नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। एटेरिया की करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक प्रश्नों को शामिल किया गया है और इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? इसका सही आंसर है बी, नाबार्ड के द्वारा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO4 गुड लॉन्च किया है? का सही आंसर है डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तीसरा है, इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर है इसका 4 का डी। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। दूसरा, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, 2 और 3। तो इस सूचकांक में भारत जो है 40वें स्थान पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, वाहिदा रहमान को। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? सही आंसर है सी, ताइवान के द्वारा। तो हाईकून जो पनडुब्बी है वो ताइवान के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? सही आंसर है बी, अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? सही आंसर है डी, तेलंगाना का। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? सही आंसर है ए, 2018 एवरीवन इज ए हीरो को। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका डी, झारखंड ने। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन में किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? इसका सही आंसर है सी, बेन्नू। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है डी, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, पणजी में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है डी, श्रीलंका को। भारतीय वायुसेना ने पहला C-295 MW परिवहन विमान को किस स्थान पर शामिल किया गया है? सही आंसर है इसका सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बनाया गया है? सही आंसर इसका सी, उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? सही आंसर है ए, बांग्लादेश का। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सही आंसर है इसका ई, इनमें से सभी। तो वेस्टर्न लर्न जो पुस्तक है चेतना मारू की है। नोबेल जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये हेमा कुरैशी की है।
टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेस एंड विगल्स, ये विजय राघवन की है। और नेशन कॉलिंग, ये सोनल गोयल की है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? का सही आंसर है डी, मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रापी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? सही आंसर इसका सी, मार्को बेचेची ने। 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन चीन के हांगजू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट आइडियोडेट फ्यूचर है। दूसरा है, शूटिंग खिलाड़ी फलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है। तो ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3 तीनों इसके कथन सही हैं। प्रथम भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर है ए, INS सह्याद्री ने। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? इसका सही आंसर है सी, जयपुर में। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? सही आंसर है इसका ए, माता अमृतानंदमयी देवी को। हाल ही में किस राज्य के किरेटेसरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है इसका ए, पश्चिम बंगाल को। निम्नलिखित योजनाओं में उन्हें लागू करने वाले राज्यों से संबंधित कौन सुमेलित है? सही आंसर है ई, इनमें से सभी। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश संबंधित है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश से। गृह आधार योजना गोवा से। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार से संबंधित है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो सरोजा वैद्यनाथन ये भरतनाट्यम गुरु थी, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और जी मारीमुथु ये अभिनेता हैं। और जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रमिला जो मलिक हैं ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। थर्मन षणमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। और गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। दूसरा है, बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है। सही आंसर इसका सी, 1 और 2 दोनों जो कथन है ये सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है सी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह जेंगडू चीन में आयोजन किया गया। दूसरा है, भारत ने 26 पदक जीते हैं। और तीसरा है, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सही आंसर इसका डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन जो हैं ये सही हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? इसका सही आंसर है ए, प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? सही आंसर है इसका ए, गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। इसका सही आंसर होगा डी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। दूसरा, उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ है। तीसरा, इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन जो है वो सही हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है,
ये WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा, भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 देश में स्थानिक हैं, जो लगभग 5% हैं। तीसरा है, पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर है बी। तो इसमें 2 और 3 केवल सही हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वस एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ए, तेलंगाना ने। विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ए, भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर है डी, यूएई में। देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? सही आंसर है इसका ए, निराक्षी। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है इसका डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। तो अबुआ आवास योजना झारखंड से संबंधित है, मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा से और गृहलक्ष्मी योजना तेलंगाना से। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? सही आंसर है डी, श्रीनगर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सी, मायरा ग्रोवर को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका बी, तेलंगाना में। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है इसका बी, सुभाष रुनवाल को। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है सी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है डी, भारत ने। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, बीमा सुगम। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिस्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। पहला है होयसल मंदिर, दूसरा है चिन्ना केशव मंदिर और तीसरा है केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो तीनों को जो इसमें शामिल किया गया है। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? सही आंसर इसका ए, क्यूबा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया है? सही आंसर है बी, संविधान सदन। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, ये 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। और तीसरा, ये भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऊपर कथनों में से सही है, सही आंसर है इसका डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन सही हैं। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है इसका डी, उपर्युक्त सभी। तो मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है वो कुलदीप यादव को प्रदान किया गया। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है और एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? सही आंसर है सी, अमृता शेरगिल की।
शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। और तीसरा, सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो निम्न में कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन जो हैं ये सही हैं। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई हैं। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, शेर की, जबकि गरुड़, गज और अश्व, तो इनकी जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ये 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा इसे। तीसरा है, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा इसका वो डी होगा, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन जो हैं वो सही होंगे। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है डी, 19 सितंबर 2023 को। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 और 332 से पेश करने का प्रस्ताव करता है। दूसरा, आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। और तीसरा, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो निम्न में कौन से कथन सही है? का सही आंसर है सी, केवल 1 और 3। तो इसमें 1 और जो है 3 कथन सही है। तो इसे प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मत से विधेयक पारित किया। दूसरा, लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। और तीसरा, ये विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और तीनों जो इसके कथन वो सही हैं। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर स्वाति नायक को। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, सिंगापुर। बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है सी, कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है डी, ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? सही आंसर है ए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? सही आंसर है इसका बी, कोटा। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? सही आंसर है ए, मत्स्य 6000। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? सही आंसर है सी, अपूर्व चंद्रा ने। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? इसका सही आंसर है ए, अर्जुन मेघवाल ने। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेलिन वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, स्वर्ण पदक। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है बी, रजत पदक। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? सही आंसर है सी,
मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी हेमंत विश्व शर्मा को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका ए नई दिल्ली में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है इसका सी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी को। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है इसका सी चेतन मारू के द्वारा। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका सी सिंगापुर के। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? सही आंसर है ये वज्जिका भाषा में। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISSC DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की? सही आंसर है इसका डी IIT मद्रास ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है? सही आंसर है ए दक्षिण कोरिया। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया गया? सही आंसर है डी इराक को। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ये स्वर्ण पदक। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? सही आंसर है ए तोशाखाना मामले के तहत। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है सी मणिपुर में। विश्व कॉफ़ी और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है डी बेंगलुरु में। रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? सही आंसर है सी एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? सही आंसर है ए इटली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है डी भारत में। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? सही आंसर है ए अमेजन इंडिया के द्वारा। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है सी मध्य प्रदेश में। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है बी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है डी भारत में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।